Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 8 Science of Kitchen. साइंस ऑफ किचन में कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था. पेज नंबर 68 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम पेज नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे. इट इज़ ट्रू. सच्ची बात क्या है? द इंग्रेडिएंट्स used in the kitchen provide taste, flavor and aroma to our food. वो ingredients जो हमारे किचन में होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? टेस्ट, फ्लेवर एंड अरोमा. टेस्ट, फ्लेवर यानी कि स्वाद और अरोमा यानी कि खुशबू, ये इंग्रेडिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. दे आर known as appetite and health stimulant. ये किस लिए जाने जाते हैं? ये हमारी भूख को, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारी भूख को बढ़ाते हैं और स्टिमुलेंट यानी कि ये शक्तिवर्धक हैं. हमारी भूख को भी बढ़ाते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं. रीड. गिवन इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द किचन. नीचे जो लिस्ट दी गई है ये हमारे किचन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके नाम हैं. सर्कल द प्रोडक्ट यू नो. वो प्रोडक्ट को आपको सर्कल करना है जिनको आप जानते हो. गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अननोन वन एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स. और जो ऐसे भी कुछ स्पाइसेस हैं जो अननोन हैं और उनको आपको क्या करना है कि सर्कल किसको करना है? जिनको आप जानते हो और जिनको आप नहीं जानते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करो और इस बॉक्स में वो इंग्रेडिएंट्स जो नहीं हैं उनके नाम भी खाली बॉक्स में, एम्प्टी बॉक्स में लिखना है. तो इनमें से आपको ऑन करना है, जैसे कि जैगरी, गुड़, ये लगभग सभी लोग जानते हैं तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं. शुगर क्यूब्स, शुगर, सॉल्ट, ये भी हम सब जानते हैं तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं. बे लीफ यानी कि तेज पत्ता. तेज पत्ता भी एक खास मसाला है हमारे किचन में तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं. ब्लैक लार्ज कार्डमम यानी काली बड़ी इलायची जो होती है ये भी होती है हमारे किचन में, हम सब जानते हैं, पहचानते भी हैं इसको. सिनेमन. सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये भी हमारे किचन में खास मसाला है जो अक्सर किचन में होता ही है. कोरिएंडर, धनिया, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं. चिली मिर्च, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं. मेस यानी कि जावित्री, ये भी लगभग सबके किचन में पाया जा सकता है तो इसको भी हम मेस, जावित्री को भी सर्कल कर सकते हैं. और टैमरिंड, इमली, ये भी एक किचन में आमतौर पे पाया जाता है, इसको हम सर्कल कर सकते हैं. कोकम. कोकम एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है जिसके सभी अंग खट्टे होते हैं और इसके बहुत जो कई अंग जो पार्ट होते हैं इसको अचार मसालों में खट्टा करने के लिए कोकम को यूज़ किया जाता है. जिंजर, अदरक, ये भी होता है हमारे किचन में, इसको हम सर्कल कर सकते हैं. फेनुग्रीक यानी कि मेथी, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं. मेथी भी हमारे किचन में आमतौर पे सभी किचन में होता है. टर्मरिक, हल्दी, ये भी हमारे किचन में आमतौर पे सभी किचन में होता है. सैफरॉन यानी कि केसर, ये महंगा आइटम होता है तो सभी किचन में तो नहीं होता है लेकिन पहचानते हम सब हैं तो इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं. ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी हमारे किचन में होता है, हम पहचानते, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं. अजमा मैंने नहीं देखा है तो अगर आपने देखा है तो आप इसको सर्कल कर सकते हो. अभी ये एक मसाला है सिनेमो या फिर चाइनामो, क्या बोलेंगे इसको, सिनेमो, तो ये मैंने नहीं देखा है. आपने अगर देखा है तो आप इसको सर्कल कर सकते हो. क्लो यानी कि लौंग,
अगर आपके सबके किचन में होता है लौंग, एक खास मसाला है, तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं। कार्डमम यानी कि इलायची, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं क्योंकि इलायची भी हमारे किचन में होती है। अस्फेटिडा, ये हींग को बोलते हैं। हींग भी हमारे किचन में होता है। ड्राई जिंजर पाउडर भी हमने देखा हुआ है। और क्यूमिन भी हमारे किचन में आमतौर पर होता है, यानी कि जीरा। और मेंथा मैंने नहीं देखा हुआ है, अगर आपने देखा है तो आप इसको सर्कल कर सकते हो। करी लीव्स भी हमारे किचन में आमतौर पर यूज़ होता है। करी पत्ते जो होते हैं। गार्लिक भी हमारे किचन में होता है। गार्लिक यानी कि लहसुन। नटमेग यानी कि जायफल, ये भी हमारे किचन में होता है, तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं। मस्टर्ड, लेमन। तो ये पूरे बॉक्स मैंने कंप्लीट करके आपको दिया है। आप अपने हिसाब से भी दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा ये बॉक्स फिलअप करके आपको दिया गया है। राइट, विच टेस्ट आर लाइक्ड बाई यू? कौन से टेस्ट आपके द्वारा पसंद किए जाते हैं? तो मेरे द्वारा पसंद किए जाने वाले टेस्ट जो हैं स्वीट, स्पाइसी एंड सोअर। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर। विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट? कौन से डिशेज आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हो? तो मैंने क्या लिखा है? गाजर का हलवा, राजमा चावल, लेमोनेड। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इट इज़ ट्रू, एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में हम टेस्ट और अरोमा, खुशबू जो होती है और टेस्ट, स्वादिष्ट और खुशबू वाले जो हम फूड खाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ड्यू टू देयर इज़ रैपिड इंक्रीजेस इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटिक। और हम लोग क्या अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने टेस्ट के पीछे ही भागते रहते हैं। टेस्टी फूड ज़्यादा खाते, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रैपिड यानी कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। किस में, कैसे मरीजों में इंक्रीज़ हो रहा है? हार्ट अटैक के और डायबिटिक, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, ये ज़्यादा बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आवर कंट्री, प्रॉपर यूज़ ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेक। हमारे जो कंट्री का सीज़न है उसके अकॉर्डिंग ही हमको मसाले और टेस्ट वाले खाने बनाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़ सकें। राइट, आस्क योर एल्डर एंड राइट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ किचन ऑफ स्पाइस यूज्ड एज प्राइमरी क्योर ऑफ फॉर डिसीज। आप अपने किसी एल्डर से, बड़े से घर में बात करो और आप ये पता करो कि कौन से कंपोनेंट्स जो हमारे किचन में स्पाइस होते हैं वो किसी बीमारी के लिए, प्राइमरी क्योर के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आपको डिसीज़ का नाम लिखना है और यहाँ पर लिखना है विच कंपोनेंट्स ऑफ किचन इज़ यूज्ड। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? स्नीजिंग, कोल्ड। तो ये आपको एक यहाँ पर उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके दिखाया गया है। Add turmeric and dry powder of ginger in hot milk and drink, gargle with salty water। तो आपको क्या करना है कि अगर स्नीजिंग यानी कि छींक आ रही हो, कोल्ड, ठंड लग गई हो, तो हल्दी पाउडर और जिंजर का ड्राई पाउडर हॉट मिल्क में आपको मिक्स करके और इससे गार्गल करना है पीना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? सॉल्टी वाटर के साथ आप गार्गल कर सकते हो। अभी इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? आप अपने हिसाब से लिखेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। गैस एंड फ्लैटुलेंस।
गैस की बीमारी हो या पेट फूलने की बीमारी हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड अ पिंच ऑफ हींग टू बटर मिल्क विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ड्रिंक इट आफ्टर मील्स। आपको क्या करना है, बटर मिल्क में एक चुटकी हींग मिक्स करना है और एक चुटकी सॉल्ट नमक मिक्स करना है और इसको खाना खाने के बाद आप पियोगे तो क्या होगा, गैस या पेट फूलने की बीमारी में आपको आराम आएगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, वोमिटिंग। अगर उल्टी आ रही हो तो licking the powder of fried cloves mixed with honey is effective in controlling vomiting। अगर लौंग भून करके उसको हम उसके पाउडर को हनी के साथ मिक्स करके अगर चाटें तो वोमिटिंग में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है या फिर कंट्रोल होता है। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। विच स्पाइस फ्रॉम किचन आर यूज्ड टू क्योर डिजीज़। डिजीज़ को क्योर करने के लिए कौन से स्पाइस किचन में यूज़ किए जाते हैं। सिनेमन टू लोअर ब्लड शुगर एंड टर्मरिक टू फाइट इन्फ्लामेशन, जिंजर टू रिलीव नोसिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्पाइसेस के बारे में जाना। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस बेस पर हमने क्या जाना, क्षार, अम्ल और लवण के बारे में जाना, यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जाना। वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन हायर स्टैंडर्ड। और इसके बारे में यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम बड़ी क्लासेस में और अच्छे से हम पढ़ेंगे। इट इज़ ट्रू। डेफिनेटली देयर इज़ इफ़ेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर हेल्थ। निश्चय ही हमारे खाने का हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। बट फूड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द थॉट्स इन माइंड ऑफ वन हु इज़ प्रिपेयरिंग और सर्विंग इट। लेकिन खाने पर हमारे जो माइंड के थॉट होते हैं उनका हमारे खाने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो बनाता है और सर्व करता है उसके थॉट ऑफ माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि खाना बनाते समय और सर्व करते समय हम कैसी सोच रखते हैं। सो प्रिपेयर एंड ईट फूड विथ काम एंड गुड थॉट्स। इसलिए खाना हमको शांत दिमाग से और गुड थॉट के साथ बनाना चाहिए, ऐसा ही खाना हमारे शरीर को लगेगा। तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।